हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने देखिए लिखा है ब्लैक बोर्ड पर, यूज्ड। यूज जो है, देखिए यूज से है, यूज जो है, यूज मतलब होता है उपयोग करना। यहाँ पर यूज्ड है, ये यूज का पास्ट टेंस है। तो ये मोडाल के रूप में कैसे यूज होता है? बहुत सारे मोडाल होते हैं, जैसे नीड है, डेयर है, कैन है, कुड है, मे है। उसी रूप में यूज्ड भी एक मोडाल का रूप काम करता है। तो आज यूज्ड जो है, इसका मोडाल के रूप में, एक्सिलरी वर्ब के रूप में और या मेन वर्ब के रूप में काम करता है। कि कैसे करता है, हम इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहिए। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है यूज जो है, ये हमेशा क्या करता है, पास्ट हैबिट को दर्शाता है। जब भी कोई पास्ट हैबिट हो, आपका बीता हुआ किसी की आदत है, अगर किसी के सामने वो बात कहनी है, तो उसे हम लोग यूज का ही प्रयोग कर कर कहते हैं। पास्ट हैबिट, जैसे मैं शराब पिया करता था या मैं प्रतिदिन दौड़ा करता था। तो इस तरह के जो पास्ट हैबिट है, उसी को दर्शाने के लिए यूज्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मैंने लिखा है कि पास्ट हैबिट यानी भूतकाल की जो आदत है, चाहे किसी प्रकार की आदत हो, भाषण देने की हो, घूमने की हो, दौड़ने की हो, बात करने की आदत हो, किसी प्रकार की आदत जो पास्ट में है यानी जो भूतकाल में है, उस आदत को अगर आपको अभी बताना है, तो हम लोग यूज्ड का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ तो दोस्त देखते हैं, मैंने लिखा है कि ये जो है यूज जो है, मोडाल एक्चुअली वर्ब के अंतर्गत आता है। मोडाल जो एक्चुअली वर्ब जितने कैन, कुड, मे, माइस्ट, नीड, देयर जितने भी हैं, उसी के अंतर्गत आता है यूज्ड। और ये क्या है, पास्ट टेंस फॉर्म में रहता है। जब भी इसका यूज होगा, तो ये इसका क्या है, पास्ट टेंस के फॉर्म में ही रहता है। जैसे इसका इसका अगर हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब दोस्तों, तो लेक्सिकल वर्ब होगा इसका यूज। तो लेक्सिकल वर्ब में जैसे यूज हो गया, यूजेज हो गया या यूजिंग हो गया, तो ये लेक्सिकल वर्ब का रूप है। लेकिन जब भी इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, तो यूज होता है। तो पास्ट फॉर्म को दर्शाने के लिए इसका उपयोग जो है, हमेशा पास्ट हैबिट को दर्शाता है। ये पास्ट हैबिट को दर्शाता है और पास्ट टेंस फॉर्म रहता है, मोडाल एक्सिलरी वर्ब के ये अंतर्गत आता है। अब दोस्तों, हम बताना चाहेंगे, यूज जो है, यूज्ड का प्रयोग हमेशा इन्फिनिटिव के पहले लगता है। अगर कोई भी वर्ब इसके बाद आता है, तो वो हमेशा इन्फिनिटिव रहता है। इन्फिनिटिव दैट मीन्स, मैंने इन्फिनिटिव का वीडियो डाला हुआ है। इन्फिनिटिव मतलब जिस मेन वर्ब के पहले अगर टू का प्रयोग हो जाता है, तो उसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। तो यूज्ड का जब भी प्रयोग होगा, तो इन्फिनिटिव के पहले होता है, या यूज्ड के बाद आने वाले वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव रूप में दिखाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, देखिए देखिए, इसमें तीन मुख्य बातें होती है जो कि आपको नोट करना चाहिए। देखिए, यूज जो है, ये हमेशा यूज्ड का प्रयोग इन्फिनिटिव के पहले होता है। अर्थात जब भी इन्फिनिट, जैसे मैंने लिख दिया कि यूज लिख रहा है, इसके पहले टू वाक लिख सकते हैं, या यूज्ड के बाद हम लोग टू प्ले कर सकते हैं। जब भी आएगा यहाँ पर दोस्तों, जब भी आएगा, तो यूज्ड के बाद हमेशा इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव का मतलब कि टू के साथ लगने वाला वर्ब जो होता है, हमेशा प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसीलिए इसके बाद हमेशा टू लगता है और वाक इन्फिनिटिव लगता है, इसलिए इसका दूसरा नाम यूज टू भी है। लिखे ना, देखिए, इसे यूज टू भी के नाम से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसका कैसे इससे सेंटेंस बनाया जाता है और इसकी अगर सामान्य भाषा में कहें तो कैसी पहचान है, ये भी मैं अभी बताऊंगा। आप बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि अगर यूज के बाद हमेशा टू और प्ले आता ही है, तो इसलिए इसे हम लोग यूज टू का नाम देते हैं। हकीकत में इसका नाम यूज्ड है, ये मोडाल जो है यूज्ड है। लेकिन यूज टू इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बाद हमेशा जो है टू वाक, टू वर्ब, चाहे कोई भी वर्ब होता है, वो इन्फिनिटी में आता है। अर्थात ये जो टू है, ये हमेशा इसके बाद आता ही है, इसलिए इसके साथ इसको जोड़कर हम लोग इसका नाम यूज टू के भी नाम से जानते हैं। दूसरी देखिए, ये पास्ट हैबिट को दर्शाता है। ये हमेशा बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई पास्ट हैबिट को दर्शाने की बात हो, तो हम लोग यूज टू का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब चलिए हम बताते हैं कि अगर सामान्य भाषा में स्ट्रक्चर की तरह देखा जाए, तो कैसे शब्दों को हम लोग यूज टू का जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे कर कर हम लोग इसका उपयोग, जैसे हम एग्जाम्पल के साथ आपको इसका प्रयोग भी दिखाते हैं। देखिए, मैंने हिंदी स्ट्रक्चर के तौर पर भी आप लोगों को लिख दिया है कि देखिए इसमें क्या है कि हिंदी वाक्य की पहचान या करता था, ये करती थी या आ करता था। अधिकांशतः स्टूडेंट को यही पढ़ाया जाता है कि यूज टू जो है, इसका उपयोग किस सेंस में किया जाता है कि या करता था, जिस हिंदी वाक्य के अंत में या करता था या ई करती थी या आ करता था रहे, उसे हम लोग यूज टू का प्रयोग कर कर
बनाते हैं। ट्रांसलेशन के तौर पर ये मैं बता रहा हूं ताकि दोनों चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए अगर इस तरह से सेंटेंस अगर हिंदी वाक्य मिलता है तो हम लोग सब्जेक्ट यूज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है कि राम एक आम खाया करता, जैसे मैं लिख रहा हूं कि राम। दोस्तों इस सेंटेंस में आप देखिए ये बात, मान लीजिए अभी तो हिंदी सेंटेंस तो इस स्ट्रक्चर पर लाते हैं, अगर बात बोलने की हो या राइटिंग करने की हो बात, तो आप इस सेंस को समझिए कि राम एक आम खाया करता था। मतलब राम की आदत क्या थी, पास्ट में राम की ये आदत पास्ट में थी आम खाने की, ठीक ना। तो राम की एक आम खाने की आदत थी जो पास्ट में थी, ये इससे पास्ट लगता है और एक तरह से ये आदत पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो यूज टू का प्रयोग होता है। ये स्ट्रक्चर रहे या ना रहे, अगर जब भी हमको ऐसी बातों को बोलना है या लिखना है या ट्रांसलेट करना है तो हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे अर्थात यूज का प्रयोग करेंगे। तो अगर इस स्ट्रक्चर पर हम बैठाए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी राम, उसके बाद क्या होगा यूज, उसके बाद होता है जब भी आता है तो ये क्या होता है इन्फिनेटिव प्रयोग आता है तो टू इट होगा, इन्फिनेटिव आता है, इसे हम लोग यूज टू कहते हैं भले, लेकिन ये इसका उपयोग यूज्ड होता है और टू इसके साथ लगा रहता है। यूज्ड क्या है, ए राम एक आम खाया करता था, ये पास्ट को दर्शाता है, ये इस हैबिट को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर यूज्ड का प्रयोग किया गया है। दोस्तों अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या करता है, या करता है, देखिए ना यहाँ पर या करता था, देखिए सेंटेंस में लिखा है या करता था रहे तो हम लोग यूज का प्रयोग करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूं, देखिए अगर ट्रांसलेट करने की बात है, ये देखिए हम लोग गेंद खेला करते थे, मतलब क्या है ये पास्ट की बातें हैं और पास्ट हैबिट्स है, तो इसलिए पास्ट की जो बातें होती है और पास्ट हैबिट होते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट में ही दर्शाई जाती है अगर टेंस की बात की जाए तो। लेकिन यहाँ पर यूज बयानी यहाँ पर क्या है कि ये पास्ट हैबिट है लेकिन एक तरह से आदत है। जैसे अगर हम कहते हैं कि हम लोग गेंद खेला करते थे, तो अगर देखिए यहाँ पर ते थे है तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस दर्शाता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ते थे ताथा रहता है तो पास्ट में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात हुई है कि ये देखिए सेंस ये आ रहा है जैसे या करता था, मतलब एक तरह से आपकी आदत को दर्शाता है, पास्ट टेंस है लेकिन पास्ट में जो आपकी आदत को दर्शाता है जो सेंटेंस, उसको हम लोग यूज से ही बनाते हैं, ये पास्ट ही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है तो पास्ट ही है और पास्ट इंडेफिनिट है तो ये आदत को दर्शाता है, इसलिए हम लोग इसे इस प्रकार से ये जो दोस्तों ट्रांसलेट। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर इसका नेगेटिव आ जाता है, इसमें देखिए नेगेटिव दो तरह से बनाया जाता है, पहले भी बनाया जाता है और बाद में भी नया नियम में आ गए हैं। अगर इसका नेगेटिव मान लीजिए अगर नेगेटिव इसका बनाना हो दोस्तों, जैसे कि हम लोग गेंद नहीं, यहाँ पर मान लीजिए नहीं खेला करते थे, नेगेटिव हो गया सेंटेंस। अगर इसे बनाना हो तो यू प्ले ए बॉल, ये देखिए नेगेटिव हो गया। अगर हम इसे नेगेटिव बनाते हैं वी यूज नॉट टू प्ले ए बॉल, ये हो गया नेगेटिव। अब क्या होता है कि इसे ऐसे भी बनाया जाता है कि वी, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं वी डिड नॉट। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि यहाँ पर डिड का प्रयोग हो गया है और यहाँ पर यूज जो था पास्ट फॉर्म में था तो अब यूज हो गया है दोस्तों, क्योंकि जब भी यूज डिड के बाद आता है तो कोई भी सेंटेंस कोई भी वर्ब जो होता है V1 लगता है। नेगेटिव और इंटरगेटिव जब होता है पास्ट इंडिफिनिट का तो उसका V1 लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यूज्ड है, ये वी यूज नॉट टू प्ले ए बॉल, इसका नेगेटिव हो गया। लेकिन वी डिड नॉट यूज टू प्ले ए बॉल क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आता है तो डिड नॉट का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये दोनों जो है ये दोनों सही है, इसमें कोई संदेह मत कीजिएगा कि ये अलग है और ये अलग है, नहीं, ये दोनों सही है। और इसलिए यहाँ पर यूज जो था यूज हो गया क्योंकि यहाँ पर डिड लग गया है, तो इसलिए ये डिड के बाद हमेशा V1 यहाँ पर V1 का काम कर रहा है इसे, और ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो था ये वर्ब का काम कर रहा था दोस्तों, इसलिए ये मार्ग पर है। तो इसलिए ये दोनों सही है, इसे गलत मत समझिएगा। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव का रूल, सब्जेक्ट प्लस यूज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हो गया निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों जब भी यहाँ पर डिड लगाइएगा, अगर निगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो जब भी यहाँ पर डिड लगाइएगा तो यहाँ पर हमेशा यूज न कर कर यहाँ पर यूज का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि ये जो है अपने मूल रूप में आ जाएगा। अगर इस तरह से बनाइएगा, अगर यूज्ड का प्रयोग करिएगा तो ये सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1, इसमें आप डरिए आसानी होती है बनाने में, लेकिन ये मिलता है तो इसे गलत हम लोग
नहीं कहते, क्योंकि दोनों सही है, क्योंकि ये जो है पास्ट फॉर्म को दर्शाता है और ये पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का ये दोनों रूल सही है। अब आपको एक चीज मुख्य बातें बताते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस पर फोकस कर लेते हैं कि देखिए, क्या राम एक आम खाया करता है। देखिए, या करता है आया, या करता था आया ना, ये क्या है, पास्ट हैबिट है, ये दर्शाता है। तो ये क्या है, यूज से बनेगा, ये कन्फर्म है। अब क्या होता है कि जब भी इंटरोगेटिव होता है तो जैसे आप मोडाल का इंटरोगेटिव करते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका इंटरोगेटिव कर सकते हैं। जैसे मैंने देखिए स्ट्रक्चर पे लिखा है कि सबसे पहले यूज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये बन जाएगा। जैसे कि क्या राम एक आम खाया करता था, तो यहाँ पर क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूज्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद राम मैनुअल हो गया। ये जो दोस्तों हो गया, ये आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर आप कहिएगा कि सर डिड से भी बना, बिल्कुल डिड से बना सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर डिड का प्रयोग करें, डिड मैंगो, ये भी बिल्कुल सही है। अगर डिड से आप बनाना चाहें तो शुरू में आप डिड लगा कर ऐसे बनाएं, लेकिन बस इतना यही ध्यान देना है कि जब भी डिड हम लगाएंगे, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, तो यूज जो है यो यूज में हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये भी सही है और ये भी सही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, मैंने आपको जो हिंदी स्ट्रक्चर, अगर मान लीजिए कोई हिंदी सेंटेंस आ जाता है तो आप इसे इस तरह से तीनों स्ट्रक्चर मैंने नेगेटिव, इंटरोगेटिव और असर्टिव अफर्मेटिव बता दिया हूं। अब कभी कभी के दोस्तों क्या होता है कि इसमें क्या हो कि वर्ब टू बी का प्रयोग हो जाता है। यूज टू रहता है, उसमें वर्ब टू बी का प्रयोग होता है पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए। इसमें वर्ब टू बी के अर्थात यूज जो है, जो यूज्ड है, कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में काम करने लगता है। तो हम उसे एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। अगर हिंदी का कोई सेंटेंस आ जाएगा तो सारी कंफ्यूजन दूर, आप इसे ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। अगर पास्ट हैबिट को आपको बरताना है तो आप यूज टू का प्रयोग कर लीजिएगा। अब आता है कि मान लीजिए अगर यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कैसे होता है, तो उसे आपको मैं समझाता हूं। दोस्तों देखिए, यूज्ड एज ए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में इसका कैसे प्रयोग है। देखिए, मैंने लिखा है कि यूज टू नाउन या जेरंड या प्रोनाउन, जब भी यूज्ड का प्रयोग अगर एडजेक्टिव के रूप में दोस्तों रहता है तो उसके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज होता ही है। ये तो पहले भी आप समझ रहे थे कि टू यूज होगा। उसके बाद नाउन, जेरंड या प्रोनाउन। नाउन तो जानते हैं आप, जेरंड मैंने एक वीडियो डाला, आप जेरंड के बारे में समझ सकते हैं। जेरंड क्या है कि जिस व्यूअर में वर्ब में आईएनजी लग जाता है उसे हम लोग जेरंड कहते हैं, चाहे वो नाउन के रूप में प्रयोग हो जाता है चाहे एडजेक्टिव में, उसमें आईएनजी लगना चाहिए। और प्रोनाउन दोस्तों होता है, आप तो समझते ही हैं, यूज्ड के बाद टू के बाद अगर नाउन या जेरंड या प्रोनाउन आता है दोस्तों, जाता है एडजेक्टिव के रूप में। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ, जिसे देखिए इसमें क्या है, वर्ब टू बी का प्रयोग होता है, अर्थात इज, मार, वाज, वेयर का जो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पर प्रयोग होता है। जब भी एडजेक्टिव, अगर ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा तो इससे पहले आपको वर्ब टू बी यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग आपको मिलेगा ऑक्सिलरी। जैसे कि आई एम यूज टू नॉइज, देखिए यहाँ पर क्या है कि आई एम यूज टू नॉइज, यहाँ पर जो नॉइज है एक तरह से क्या है, नाउन है दोस्तों। तो आई एम यूज टू नॉइज, यहाँ पर जो यूज जो है ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर जो यूज्ड है ये किस रूप में है, तो दोस्तों हम लोग आंसर देंगे एडजेक्टिव रूप में। अगर ये मिटा दिया जाए यहाँ पर दोस्तों, अगर एम मिटा देते हैं तो आई एम यूज टू नॉइज, इसका मतलब हो गया है दोस्तों कि ये जो है यहाँ पर जो क्या काम कर रहा है, मोडाल रूप में काम कर रहा है, एक तरह से ये मोडाल है। लेकिन अगर यहाँ पर एम है तो ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। जैसे कि मैं शोर मचाया करता हूं, यहाँ पर देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है, लेकिन हैबिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है बातों को। लेकिन यहाँ पर हैबिट क्या है, आदत पुरानी है, अर्थात पास्ट वाला हैबिट है, लेकिन दर्शाया जाता है फिलहाल प्रेजेंट में। जैसे देखिए दूसरा है कि सी इज यूज टू वर्किंग इन नॉइजी रूम। अब यहाँ पर देखिए सी, ये तो लगा हुआ है, ये तो जान गया कि वर्ब टू बी है। यहाँ पर यूज टू के बाद देखिए वर्किंग। अब आप पूछिएगा कि सर हमेशा यूज टू के बाद हमेशा तो V1 का प्रयोग होता है, तो बात सही है कि V1 का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर यूज जो है एडजेक्टिव के रूप में है। जब भी एडजेक्टिव रूप में आता है तो अपने बात की तो नाउन लेता है या प्रोनाउन जेरंड लेता है। तो दोस्तों यूज टू है, देखिए यहाँ पर वर्किंग क्या है, एक तरह से ये एक जेरंड है, ये जेरंड लिया है, तो इसे हम लोग कॉमन एरर में गलत नहीं काट सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पर सेंटेंस में यहाँ पर वर्ब टू बी यानी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग हो, उसके बाद यूज टू के बाद अगर वर्ब में आईएनजी लगा रहे तो इसे हम गलत नहीं कहेंगे। अगर कहीं आप इसे यूज टू के बाद हमेशा V1 लगता है, इस बात से अगर आप कन्फर्म है, ठीक है, यूज टू के बाद हमेशा V1 लगता है,
अगर इस आईएनजी को आप काट देते हैं कि नहीं यहाँ पर कॉमन एरर में ये गलत है, तो आप गलत हो जाइएगा, क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के बाद अगर यहाँ पर वर्ब टू बी है, इज हमारे आवाज बेयर कोई है, तब उसके बाद यूज टू के बाद अगर वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यूज जो है एडजेक्टिव ग्रुप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझिए दोस्तों। अगर एग्जाम में देखिए, अगर यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ कि दे आर नॉट यूज टू राइजिंग, यहाँ पर देखिए ईयरली। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए दे के बाद सब्जेक्ट के बाद आर लगा हुआ है, इसका मतलब यूज टू के बाद अगर वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी होगा, क्योंकि वो जेरंड में होना चाहिए या नाउन के रूप में हो। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ दोस्तों कि यूज टू है, उसके बाद राइजिंग यानी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, जबकि भी कहता है कि यूज्ड प्लस टू प्लस V1 का उपयोग होता है कब, जब यूज्ड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में न रहे। इससे पहले अगर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, इसके पहले देखिए एक ये आप लिख लीजिए कि अगर सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब रहे और उसके बाद यूज्ड अब प्लस टू रहे, तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, वर्ब में वर्ब फोर का प्रयोग होगा यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि वर्ब जो है ये जेरंड के रूप में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप इसे गलत किए कॉमन एरर में, अगर रहता है तो आप इसे सही मारिए, इसे गलत नहीं मानिए दोस्तों। तो देखिए यूज से संबंधित जितने भी कंफ्यूजन था मैंने एक एक कर एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, प्यार बरसाते रहिए और दोस्तों को शेयर